नेग्लिजेंस से ये हुआ है, किन के ऑर्डर से ये हुआ है? जितनी भी ये मुजाहिमत हो रही है खैबर पुख्तनख्वा में, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में, पंजाब में, सिंध में, मैं उसको खराजी तहसीन पेश करता हूँ। और ये जमहूरियत की जंग है। इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत, पाकिस्तान को एक ओपन एयर प्रिजन बना दिया गया है। एक वसीउ अरीब के कैद खाना है पाकिस्तान, जहां बशरी हुकूक, जहां जमहूरियत वो बिल्कुल नापेद हो चुका है। इसलिए इस मुजाहिमत को हम खराजी तहसीन पेश करते हैं और आवाम से मैं अपील करता हूं कि वो निकलें, कायद के पाकिस्तान को बचाने के लिए निकलें, अपने आइंदा नस्लों की मुस्तकबिल को महफूज बचाने के लिए निकलें, बशरी हुकूक और जमहूरियत और दस्तूरियत को बचाने के लिए निकलें, कुर्बानी दें। लीगल, पीसफुल, नॉन वायलेंट, डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस, मैं फिर कहता हूं, लीगल, पीसफुल, नॉन वायलेंट, डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस, ये वाहिद रास्ता है इस वक्त कायद के पाकिस्तान को बचाने के लिए। और हम इस कमिटमेंट का ऐलान करते हैं कि हम खुलकर, डटकर जमहूरियत के साथ, पार्लियामेंट के साथ, बशरी हुकूक के साथ, इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के एजेंडे के साथ जो हैं वो खड़े हैं और इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। इसलिए मैं आवाम से अपील करता हूं कि वो निकले, वो मुजाहिमत जारी रखें। इस्लामाबाद में भी, खैबर पुख्तनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी इस मुजाहिमत के अलावा और कोई रास्ता पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए नहीं है। और आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है और ये जो सहाबियों के साथ हो रहा है, खुर्रम इकबाल की और सोहराब बरकत की, ये उसकी मिसालें। और ये जो मुजाहिमत के लिए लोग निकलते हैं, उनके ऊपर जो तशद्दुद होता है, वो जरा तक के गरेबान फाड़ दिए जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक मकसद ये भी है कि इसराइल को तस्लीम कर दिया जाए। बोडा पीस में 19 फरवरी को जो जाली फॉर्म 47 का वजीर आजम जाना चाहता है और पाकिस्तान के रूह का, किबला अव्वल का, फलस्तीन का, गज्जा के खून का, अर्ज़ मुबारका का जो सौदा इन लोगों ने किया है, ये उसके लिए पेशबंदी है। इसलिए हम अंदरूनी महाज पर भी खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और बैरूनी महाज पर भी जेनोसाइड के मुर्तकिब वॉर क्रिमिनल्स नेतन्याहू और उसके फाइनेंसर डोनाल्ड ट्रंप और उसके गुलाम शहबाज शरीफ के खिलाफ खड़े रहेंगे। तो इस जद्दोजहद को हम जारी रखेंगे। ज़्यादातर अहम बातें जो हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने और सेनेटर साहब ने कर दी हैं। मैं चंद एक मौज़ूआत आपके सामने रखना चाहता हूँ अपनी पार्टी के हवाले से, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो क्राइसिस है हमारे सामने, उसकी नौइयत क्या है और उससे बाहर निकलने का मुमकिन तरीका क्या है। अवाम पाकिस्तान के सरबराह शाहिद खान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ने काफ़ी सोच समझ के ये फ़ैसला किया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो धरने का फ़ैसला है जो अकाबरीन ने किया है, हम बिल्कुल उसको सपोर्ट करते हैं और उसके साथ हैं। कल से कोशिश कर रहे हैं कि अपने दोस्तों के साथ पार्लियामेंट के अंदर धरने में शामिल हो सकें, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद उन तक हमारी रसाई नहीं हो सकी। लिहाजा हम उस धरने में शामिल तो हैं, लेकिन वहाँ उनके साथ जाके बैठ नहीं सकते। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ का वक्त है ये, इसलिए कि पाकिस्तान का आइन जो है वो बिल्कुल एंडेंजर्ड है, उसको बहुत सारे ख़तरात लाहक हैं और पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को बाहर निकलने की ज़रूरत है ताकि वो इसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और पाकिस्तान में ताकि आइन और कानून की बालादस्ती कायम हो सके। इस वक्त नहीं है। गो के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का एजेंडा तो बहुत बड़ा है, लेकिन सरेदस्त जो हमें क्राइसिस है वो ये है कि पाकिस्तान के एक साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह इमरान खान साहब की बिनाई, हुकूमत की लापरवाही की वजह से
اور وقت کے ضیاع کی وجہ سے بڑی حد تک ان کی ایک آنکھ سے جا چکی ہے. بطور ڈاکٹر اور میں نے جو اسپیشلسٹ آپتھلمولوجسٹ ہیں ان سے بھی بات کی ہے, میں آپ کے توسط سے 2-3 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے. گو کہ عمران خان صاحب کا یہ اپنا اندازہ ہے کہ ان کی تقریباً 80 سے 85% ایک آنکھ میں بینائی جا چکی ہے, لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ ان کو جو عارضہ لاحق ہے جسے کہ سینٹرل ریٹینل وینس اوکلوژن کہتے ہیں, آپ سب لوگوں کے پاس گوگل ہے, آپ سب لوگوں کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے, میں آپ کے توسط سے پاکستان کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ CRVO یہ اپنے گوگل میں لکھیں تو آپ کو فوراً یہ پتہ لگ جائے گا کہ کس قسم کی شدید قسم کی آنکھ کی بیماری میں وہ مبتلا ہیں. اور اگر اکتوبر سے لے کے اب تک جو وقت ضائع کیا گیا ہے, اگر یہ نہ کیا جاتا تو ان کی بینائی کو شاید بحال کیا جا سکتا تھا. ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ڈیمیج کی نوعیت کیا ہے, اور اس میں بالکل یہ ممکن ہے کہ ان کی یہ بینائی بالکل اور irreversibly یعنی کہ شاید یہ بینائی واپس بھی نہ آ سکے. جو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ بیسٹ پاسبل مناسب جو ٹریٹمنٹ ہے اس عارضے کا اس کے لیے ایکسیس دی جائے, ان کی فیملی کو ان تک ایکسیس دی جائے, ان کے جو پرسنل فزیشنز ہیں ان کو ان تک ایکسیس دی جائے. یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ایسے شخص کی بینائی کا معاملہ ہے کہ جو شاید اگر ابھی بھی ہم نے انٹرونشن نہ کی تو شاید وہ کبھی بھی زندگی میں ایک آنکھ سے نہ دیکھ سکے, اور ہمیں دوسری آنکھ میں بھی اس کی صورتحال کا پتہ نہیں ہے, اس کو بچانا لہٰذا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ہم جس مقام پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں جس کا مصطفیٰ صاحب نے ذکر کیا کہ ہم عمران خان صاحب تک ایکسیس کی بات کر رہے تھے, آج پاکستان کے پارلیمنٹیرینز تک ایکسیس بڑی مشکل ہو گئی ہے, اس لیے کہ وہ سب مبہوث ہیں وہاں پہ. تو جب علامہ ناصر عباس صاحب نے لیڈر آف اپوزیشن ان سینٹ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ دھرنا دیں گے اور اس وقت تک دیں گے کہ جب تک حکومت کچھ عملی اقدامات نہیں کرتی, صرف وعدے وعید نہیں, صرف ٹاک شوز میں آ کے ان کے نمائندے جو ہیں جو گفتگو کرتے ہیں اور جس سے غلط قسم کی انفارمیشن لوگوں کو دیتے ہیں اس تک نہیں, جب تک وہ عملی اقدامات نہیں کریں گے اس وقت تک یہ دھرنا جاری رہے گا. اور عوام پاکستان بالکل دامے درمے سخنے اس دھرنے کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان میں اس وقت جو کرائسس ہیں مختلف قسم کے, چاہے وہ معیشت کے ہیں, چاہے وہ انسانی حقوق کے ہیں,